नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि संघर्ष क्या है और समर्पण क्या है। तो मनुष्य जन्म की दो संभावना है। वो चाहे तो बंधन मुक्त होने के लिए ऊपर भी उठ सकता है और चाहे तो एवरेस्ट शिखर से गिर कर खाई में भी गिर सकता है। और इनके लिए दो रास्ता है। एक रास्ता है संघर्ष का और दूसरा रास्ता है समर्पण का। संघर्ष का मतलब है प्रकृति के विरोध में चलना, परमात्मा के विरोध में चलना। मतलब न परमात्मा की मर्जी न प्रकृति की मर्जी से मैं चलूँगा। मैं सिर्फ मेरी मर्जी से चलूँगा। मैं मेरे विचार, मेरी बुद्धि, मेरी होशियारी, मेरे अहंकार से चलूँगा। तो जो संघर्ष से चलता है तो संघर्ष लाता है, तनाव लाता है, अशांति लाता है, चुनाव लाता है, द्वैत भाव, अहंकार और दुश्मनी लाता है। क्योंकि अगर एक नदी बह रही है और नदी का एक ही ध्येय होता है, पीयू मिलन, सागर मिलन। क्योंकि नदी सागर को मिलने के बाद नदी मिट जाती है, वह सागर हो जाती है। तो नदी सागर को मिलने के लिए भाग रही है, दौड़ रही है। तब वह किसी की भी परवाह नहीं करती है। इसके बीच में, इसकी धार में जो विषय वासना, मोह, लोभ, काम, रूप जैसे पत्थर, पेड़ रुकावट करता है, तो वह इसको भी तोड़ देती है। तो अगर तुम इसी नदी के प्रवाह में जो चल रहा है, इसके सामे पुर में आप अपनी मर्जी से तैरोगे तो तुम्हें नदी के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपको नदी के साथ लड़ना भी पड़ेगा। तो आपको नदी के साथ दुश्मनी भी बांधनी पड़ेगी और आप अहंकार से भर जाओगे, तनाव से भर जाओगे। न हम नदी के मूल स्रोत तक पहुंच सकेंगे और न हम सागर तक पहुंच सकेंगे। हमारी हालत धोबी के कुत्ता जैसी होगी, न घर का और न घाट का। तो हैरान कर देनी बात यह है कि जितना ज़्यादा हम संघर्ष से भर जाएंगे, इतनी ज़्यादा तो हम भारी होते जाएंगे। और तुम जितना भारी होंगे, इतना ही ज़्यादा भयभीत भी होंगे। क्योंकि हम देखते हैं जो पेड़ भारी हो गया है, इसे हवा के झोंके से भी भय लगता है।
कि यह हवा मुझे गिरा न दे। हमारे दुख का कारण संघर्ष ही है। ठीक है, संघर्ष से हम प्रकृति की तोड़फोड़ कर सकते हैं, प्रकृति पे बलात्कार कर सकते हैं, इनको भोग भी सकते हैं, तो प्रकृति का शरीर तुमको मिल जाता है, मगर प्रकृति का प्रेम तुमको नहीं मिलता है। तो नाश होने जो नहीं मिलता है, जो नाश होने वाला है वह तुमको मिल जाता है, मगर अखंड प्रेम, अखंड आनंद संघर्ष वाले को नहीं मिलता है। मान लो तुम्हारी नज़रों पे कोई स्त्री आ गई, अगर वह स्त्री अपनी मर्जी से प्रेम से आपके पास आती, तो तुम्हें इस स्त्री का शरीर भी मिलता और इनका प्रेम भी मिलता, और इस स्त्री के साथ तुमने संघर्ष किया, बलात्कार किया, तो तुम्हें वह स्त्री का शरीर तो मिल जाएगा, मगर नफरत से मिलेगा, और प्रेम की तो कोई बूंद भी आपको नहीं मिलने वाली है। संघर्ष का जो फल लगेगा वह जहरीला फल होगा। तो वही फल आपके साथ कैसा व्यवहार करता है यह क्या पता। तो आज ज़्यादातर संघर्ष चल रहा है, अपनी मर्जी चल रही है। विज्ञान ने संघर्ष किया तो आज विज्ञान ने प्रकृति से संघर्ष करके, प्रकृति से बलात्कार करके जो बारूद, जो अणु बम या शस्त्रों का संशोधन किया है, तो इसका फल यही होगा कि वही बारूद महाप्रलय मचा देगा। और आज हम देखते हैं वही बारूद किसी का कल्याण तो नहीं कर सकता है, मगर कितने कोई निर्दोषों के लोगों को मौत दे सकता है, कितनी स्त्रियों का सुहाग छीन लेता है, कितने लोगों को बेघर हो जाते हैं, कितने ही बच्चों के बाप का सहारा छूट जाता है। तो आज हम जिसे धर्म गुरु कहते हैं वह भी शब्द के संघर्ष में फंसे हैं, और इसीलिए तो आज हिंदू मुस्लिम का विरोध चल रहा है, मंदिर मस्जिदों पे विरोध चल रहा है, कुमवाद चल रहा है। और तुम देखो संप्रदाय में भी विरोध चलता है, विवाद चलता है, साधुओं के बीच भी विवाद चलता है। कहने का मतलब जहाँ संघर्ष है वहाँ न धर्म है, न प्रेम है, न सत्य है, सिर्फ विचार, बुद्धि, अराजकता, तनाव, भय और अहंकार है। तो आज हमने संघर्ष पे चर्चा की, और कल हम चर्चा करेंगे समर्पण पे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।